नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसकी सब लोग कसमें खाते हैं, जिसके बिना दुनिया शायद एक दिन भी नहीं जी सकती, जिसको लोग कहते थे TBTF, टू बिग टू फेल, उस कंपनी को सिर्फ एक हफ्ते में $170 बिलियन की चपत लग गई। कितनी बड़ी चपत? $170 बिलियन। इतिहास में आप जब पीछे जाकर देखेंगे, कई ऐसी कंपनियां थी जिनको भ्रम था कि हमको कोई हिला नहीं सकता। वो अपने आप को सुप्रीम समझने लग गए थे। वो अपने आप को सबसे सफल, सबसे आइकॉनिक, सबसे बड़े रोल मॉडल होने की वजह से ऐसा मान बैठे थे कि कुछ भी हो जाए हमारा प्रोडक्ट चलेगा, हमको कोई हरा नहीं सकता। और मैं जब ये बात कहता हूं ना, तुरंत आपको याद आ जाएंगे नोकिया, तुरंत आपको याद आ जाएगा ब्लैकबेरी। तो ये सब मोबाइल कंपनियां, या शायद आपको याद आ जाएगा कोडक, या आपको याद आ जाएगी एम्बेसडर कार। ये सब वो थे जो ये मान के बैठे थे कि हमारे बिना इस वर्टिकल का या इस बिजनेस का सर्वाइवल भी नहीं हो सकता। लेकिन कैसे दुनिया बदलती है। फरवरी में एक दिन गूगल अपना नया AI लॉन्च कर रहा था जिसका नाम था बार्ड। माइक्रोसॉफ्ट का चैट GPT पूरी दुनिया में तहलका मचा चुका था। माइक्रोसॉफ्ट, जिसको लोग कहते थे इनोवेट नहीं कर रही है, बहुत स्लो कंपनी है, लगभग खत्म कंपनी है, सिर्फ एक चैट GPT ने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स को आसमान पर पहुंचा दिया। गूगल को लगा हम सर्च इंजन में तो लीडर हैं, लेकिन AI फ्यूचर है। यदि हमने AI में compete नहीं किया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। लेकिन गूगल को ये समझते समझते देर हो गई। कभी कभी जब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस ठीक से नहीं करते हैं तो आपको समझते समझते देर हो जाती है और आपका कॉम्पिटिटर एज ले लेता है और वो रोल मॉडल हो जाता है। और जब आप वही काम करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप कॉपी कर रहे हैं। इसीलिए याद रखिए, बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर पे बहुत तेज नजर रखिए। सेकंड, उनके कॉम्पिटिटर ने AI में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था। इनके पास भी फंड्स थे, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक चूक होने की वजह से उस इन्वेस्टमेंट में देर हो गई। आज आपसे कहना चाहता हूं, आपका SME हो, आपका MSME हो, यदि मार्केट के भयंकर कमर तोड़ कंपटीशन और डिस्काउंट से बचना है तो आपका थोड़ा फोकस, थोड़ा बजट, थोड़ी टीम किसी भी तरीके से इनोवेशन, रिसर्च और न्यू प्रोडक्ट्स पर फोकस करनी चाहिए। अब हुआ क्या, स्टेज पर गूगल के नए AI बार्ड, इसका डेमो चल रहा था और डेमो चलते चलते बार्ड ने एक सवाल का गलत आंसर दे दिया। In the ad, Bard is given the prompt, quote, "What new discoveries from the James Webb Space Telescope, or JWST, can I tell my 9-year-old about?" Bard responds with a number of answers, including one suggesting the JWST was used to take the very first pictures of a planet outside the Earth's solar system, or exoplanets. This is inaccurate. जैसे ही बार्ड ने गलत आंसर दिया, लोग हक्के बक्के हो गए। गूगल की टीम हक्की बक्की हो गई, अरे क्या हो गया, वहां पर तो एडजस्ट कर लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में एडजस्ट नहीं हो पाया। तुरंत 5-6% की गिरावट आई और अगले एक हफ्ते में $170 बिलियन का मार्केट कैप एक गलती से साफ हो गया। तो क्या गूगल इससे खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, अभी और कई गलतियां लगेगी खत्म होने के लिए। क्या गूगल इससे लर्निंग नहीं लेगा? शायद लेगा, या उसको लेना चाहिए। लेकिन ये उज्जवल पाटनी शो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया जिससे आपको पता चल सके इतनी बड़ी कंपनियां जो सफलता के शिखर पर बैठी है, उनको भी लगातार एफर्ट करने पड़ते हैं नंबर 1 पर रहने के लिए, टॉप में रहने के लिए, इन्वेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, लीडरशिप दिखाने के लिए। तो यदि आप एक छोटे से शहर में कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आज जी सारा कस्टमर मेरा मुरीद है, मेरा दीवाना है और मैं कुछ भी कर लूं वो कस्टमर मेरे पास आता रहेगा, याद रखिए, यदि आपने कस्टमर डिलाइट पर ध्यान नहीं दिया, यदि आपने इनोवेशन पर ध्यान नहीं दिया, यदि आपने प्रोडक्ट की वैरायटी पे, क्वालिटी पे, प्राइस पर ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन आपका कस्टमर आपको छोड़ेगा, आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप अपने एरिया के टू बिग टू फेल क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन कस्टमर को दूसरा विकल्प मिलेगा, इतिहास गवाह है, वो आपको छोड़ेगा। तो आज यहां पर बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, क्या पिछले 10, 15, 20 साल से जिस तरीके से आप व्यापार कर रहे थे आज भी उसी तरीके से कर रहे हैं? खतरा है।
जिस टीम के साथ आप व्यापार कर रहे थे कि आज भी 100% उसी टीम के साथ कर रहे हैं, खतरा है। क्योंकि जो टीम आपको 10 करोड़ तक ले जाएगी वही सेम टीम 100 तक नहीं ले जा सकती, फिर वही सेम टीम 1000 तक नहीं ले जा सकती, फिर वही सेम टीम 5000 तक नहीं ले जा सकती। जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे वैसे वैसे आपको हाई क्वालिटी लोग अपने अंदर लेने पड़ेंगे जो अब अगली दूरी तक का विजन देख सके। एक बार गाड़ी में पेट्रोल भराने का मतलब ये नहीं है कि आप हजारों किलोमीटर उस गाड़ी से चल सकते हैं। हर थोड़ी दूरी के बाद पेट्रोल खत्म होगा और आपको फिर से डलाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आपकी टीम का मोमेंटम, आपकी टीम के सपने देखने की ताकत, उनकी काबिलियत एक लेवल तक काम आएगी। उसके बाद फिर से पेट्रोल मतलब फिर से कुछ क्वालिटी टीम को इंडक्ट करना पड़ेगा। क्या आप सालों से उसी टैक्स से काम कर रहे हैं? आप चारों तरफ देख रहे हैं, अच्छा इसने भी नहीं लगाया, इसने भी नहीं लगाया, इसने भी नहीं लगाया, छोड़ो अपने भी नहीं लगाते। आप खर्च बचा रहे हैं। लेकिन याद रखिए एक दिन एक प्लेयर पीछे से आएगा, आपके पैर के नीचे से रग निकाल कर ले जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा यार मेरा कस्टमर कहाँ चला गया, वो कैसे दूसरा आदमी आके इतने कम समय में राइज कर गया। नहीं तो अपने व्यापार में चारों तरफ देख लो, कई लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा पुराने नहीं हैं, थोड़े ही समय पहले आए लेकिन उन्होंने असाधारण अद्भुत तरक्की हासिल की। तो जब गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी को भी लगातार दौड़ते रहना पड़ता है और यदि वो दौड़ने से रुकेंगे तो वो नोकिया जैसा उनका हाल हो जाएगा। तो आपको ईमानदार सवाल करने पड़ेंगे, मैंने ज्योग्राफी के लेवल पर क्या चेंज किया, मैंने प्रोडक्ट के लेवल पर क्या चेंज किया, मैंने पॉलिसीज के लेवल पर क्या चेंज किया, मैंने सिस्टम्स के लेवल पर क्या चेंज किया, मैंने प्रोसेसेस के लेवल पर क्या चेंज किया, मैंने टीम के लेवल पर क्या चेंज किया, मैंने टेक के लेवल पर क्या चेंज किया। क्योंकि यदि कुछ चेंज नहीं किया, विश्वास कीजिए आप कब खत्म होंगे पता भी नहीं चलेगा। निर्णय लीजिए मेरे दोस्त, निर्णय लीजिए।